भोगना किसको पड़ा? अरे बोलो तो रही जीजियो, भोगना किसको पड़ा? बेटियों को। वो सारे सब दूर हाथ जोड़ती फिर रही, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो। तुमने किसी के यहां जाकर कह दिया हम तो हमारी सास से परेशान हो गए, भगवान ऐसा कर दे मेरी सास को पलंग पे पटक दे, पटक दे मेरे भगवान मेरी सास को पलंग पे, इसका मुंह बंद कर दे। अब भगवान ने मुंह भी बंद कर दिया, पड़ी पलंग पे। अब खिला खाना, दलिया बना, जा गुड़ की थुली बना, लापसी बना। अब धीरे से उसको उठा के बिठा, फिर चम्मच से पिला, पिला, तू नहीं मांगा था। बल्कि भगवान से कहो, भगवान मेरी सास की इतनी लंबी उम्र करना, भगवान मेरी बहू को इतना खुश रखना, इतनी उम्र देना कि हमारी भी उम्र लग जाए। क्यों? अगर सास घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घर में सास नहीं रहेगी और अकेली रह गई मैं, तो फिर क्या करोगे? ताला लगा के आना पड़ेगा, डर भी लगा रहेगा, वो आएंगे, सब्जी कौन लाएगा, रोटी कौन लाएगा, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। अगर घर में सास है, तुम आराम से मॉल घूम रही हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डोकरी घर पे बैठी है। और डोकरी अगर मंदिर में बैठी है तो बहू घर पे बैठी है। सुख तो सोचो कितना सुख है हमारे जीवन में, और हम जरा सी बात में बस। एक बेटी बड़ी दुखी हो गई, डॉक्टर की बेटी थी, उसने बड़ा, वेद जी की बेटी थी, वेद जी से जाकर कहा पापा मैं मेरी सास से बड़ी दुखी हो गई, इसको तो मर जाना चाहिए। वेद जी ने कहा बेटा इतनी सी बात, मैं तेरे को पुड़िया बना कर देता हूं, 4 महीने के अंदर तेरी सास निपट जाएगी। बस तुझसे एक निवेदन है, 4 महीने तू अच्छे से सेवा करना, चुप रहना, उसके सत्कार करना। वो इतनी लड़ती है, मैं क्या सत्कार करूं? तू तो सत्कार कर ले, तुझे मालूम है 4 महीने बाद मरने वाली है। 4 महीने की पुड़िया वेद जी ने बनाकर दे दी, इसने खाने में मिलाकर खिलाना चालू करा। ये सास गाली देती, ये कुछ जवाब ही नहीं देती, क्योंकि इसको तो मालूम है डोकरी 4 महीने बाद निपट जाएगी। बोले वो गाली देती रही, ये कुछ नहीं बोले। 15 दिन निकल गए, सास ने सोचा कि बहू जब से मायके से आई है सुधर गई है, इसके पापा ने समझा दिया होगा। जवाब नहीं देती है बिल्कुल। आज सास ने भी कह दिया बेटा मेरे मायके में शादी है, तू भी चल, मैं तेरे को सामान दिला देती हूँ। बहू को ले गई मार्केट, साड़ी दिला दी, चूड़ी दिला दी, सामान दिला दिया। बहू पुड़िया देती रही, 1 महीना निकल गया। अब धीरे धीरे बहू के मन में भी सास के प्रति प्रेम जागृत हो गया, सास का बहू के प्रति प्रेम जागृत हो गया। 2 महीना पुड़िया खिलाते हो गए, 3रा महीना जब लगा, बहू अपने पापा के घर गई। पापा मेरी सास को मैं मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको और उम्र बढ़ा दे, ऐसी कोई औषधि दे, ऐसी कोई औषधि दे दो जिससे मेरी सास की उम्र बढ़ जाए। मैं उसको मारना नहीं चाहती, उसके जैसी तो कोई है ही नहीं। पापा, वो अपशब्द कहती थी, पापा आपने मुझे पुड़िया देकर चुप करा दिया, मैंने चुप रहना सीख लिया तो मेरी सास खुद आशीर्वाद देना चालू कर दी। ये पुड़िया हमारे पास में होना चाहिए। ये पुड़िया कोई महाराज तुमको नहीं देगा, ये बेल भभूति की पुड़िया कि तुम्हारे घर में शांति हो जाए। शांति हमको अंदर से उत्पन्न करना पड़ेगी, भीतर से करना पड़ेगा। ना तो सियोर वाला महाराज देगा और ना कोई महाराज देगा तुमको कोई बेल भभूति, और ना हमारे पास में है। हम तो केवल जो पुड़िया है ये शिव महापुराण है, ये कथा आप सुन रहे हो, आपको अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में एक बार प्रैक्टिकल कर कर देखना कि हमारा गलत समय हम निकाल दें, अच्छा समय जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा जरूर।
ये बड़ा गणपति पे लाल बत्ती हरी बत्ती लगी है, चौराहे पे बत्ती लाल होती है, गाड़ी रोक देते हैं, हरी होती है, निकल जाते हैं। उसी तरह जब बुरा समय आता है तो उस बुरे समय में थोड़ी देर रुक जाओ। लाल बत्ती आई है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा संभलो, गाड़ी को स्लो कर लो, खड़े रहो, इसमें हमारा हित होगा। और जैसे ही हरी बत्ती होगी, हरी बत्ती कब होती है? जब आगे की गाड़ियां सब चली जाती है, लाइन क्लियर हो जाती है, तब हरी बत्ती हो जाती है। दुख जब हट जाएगा, हरी बत्ती कर देगा भगवान और तुम आगे निकल जाओ। थोड़ा सा रुको, थोड़ा संभलो, थोड़ी अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। जो भगवान ने ललाट पर लिख कर दिया है उसको कोई टाल नहीं सका है। कई लोग कहते हैं इस हमारी दुकान के सामने इसकी दुकान खुल गई, जब से हमारी दुकान कम हो गई। नहीं नहीं नहीं, उसके भाग्य का उसको मिल रहा है, तेरे भाग्य का तेरे को मिलेगा। जो ललाट पर परमात्मा ने लिख दिया उसके भाग्य का कहीं नहीं गया। परम पूज्य वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी भाषा में कहते थे, परमात्मा के खाते में जितना लिखा होता है मनुष्य उतना ही खाता है। कितना खाता है? जितना, जम के बोलो जरा, खाते में लिखा है। और अगर वो ज्यादा खाता है तो फिर ऊपर जाता है। ये राजेश्वरानंद जी कह रहा है। वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी ने अपनी वाणी में अपने रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन किया, खाते में लिखा है उतना ही खाएगा, और अगर ज्यादा खाता है तो सीधे खाते से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। कोई कहता है इसने हमारा भाग्य काट लिया, कोई कहता है इसने हमारी रोजी रोटी छीन ली, कोई कहता है हमारा ये काम छीन लिया, कोई कहता है इसने हमारा ये काम छीन लिया। नहीं नहीं, संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपका कोई हक छीन ले। आपके हक का आप 7 ताले में भी बंद हो जाओ, आपको आपके हक का मिलेगा जरूर। भगवान ने पेड़ दिया है तो पोषण भी करेगा जरूर, उसके ऊपर नहीं। सुख लिखा होगा सुख मिलेगा, दुख लिखा होगा दुख मिलेगा। हमको तो इतना बड़ा कार्य मिल रहा था, हमको इतना बड़ा टेंडर मिल रहा था, दूसरे ने भांजी मार दी, वो टेंडर ले लिया। ले लेने जाना, उसने भाग्य में लिखा होगा तो इससे जोरदार मिलेगा। बस भरोसा मत तोड़ना, तो विश्वास मत छोड़ना, तो उस परमात्मा पर पूर्ण भरोसा कर कर रखना। और जब हम परमात्मा पर भरोसा कर लेंगे तो ये जिंदगी की सार्थकता है कि हमारे कार्य सफल हो। कोई कहता है हमको अंग्रेजी आती है, कोई कहता है मेरे को 2 भाषा आती है, कोई कहता है मेरे को 3 भाषा आती है, कोई कहता है मुझको हिंदी आती है, कोई कहता है मुझे तमिल आती है, कोई कहता है मुझे मराठी आती है, कोई कहता है मुझे संस्कृत आती है, कोई कहता है मुझे इंग्लिश आती है, कोई कहता है मैं फारसी भाषा बोल लेता हूँ। पर निवेदन केवल इतना सा होगा, दुनिया के लोग कोई सी भी भाषा बोलें, आप मेरे शंकर को जो समझ में आ जाए वो प्रेम की भाषा सबसे बोलो, शिव को प्रिय लगना चाहिए। मेरे शिव को जो प्रिय लग जाए वो भाषा तुम्हारी होना चाहिए। मेरे महाकाल बाबा का जो प्रागट्य हुआ है उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में, उस जगह पर कोई ना मंत्र पढ़ा गया था, ना कोई तप किया गया था, ना कोई साधना करी थी। ना कोई साधना थी, ना कोई तप था, ना कोई मंत्र था, ना कोई तंत्र था। केवल एक 6 वर्ष का लड़का था और शिव थे, उसके सिवाय कुछ नहीं। और जैसे आपके घर के बच्चे
सावन के महीने में छोटी सी झांकी बनाते हैं। बोलो बनाते कि बनाते? घर घर के गांव में तो छोटे छोटे बच्चे ऐसी वो डंडी तोड़ लाते हैं, ऊपर सब डंडा बांध बुना के उस पर पत्ता पत्ती डाल के नीचे मिट्टी घोल के शिवलिंग बना देते हैं, फिर उसमें छोटा सा बल्ब लगा देते हैं, फिर पत्ता पत्ती तोड़कर उसको सजा देते हैं। शिवरात्रि पर सावन के महीने में बच्चे बहुत झांकी बनाते हैं। अब लोगों ने वो तो ये नाटक और फिल्मों ने बच्चों को बर्बाद कर दिया, नहीं तो पहले गांव में छोटी छोटी झांकी शिवरात्रि पर और सावन महीने में तो खूब बनती थी। और बच्चों को ये भी नहीं मालूम पड़ता था कि ये जो बेशरम की डंडी है ये नल्ले के पास लगे, हम तो उससे भी भगवान की झांकी बना देते थे, जो भगवान को प्रिय भी नहीं। हमने तो फिर भी नहीं देखा कि भगवान को क्या प्रिय था, क्या प्रिय था। और जितनी जीजी ओन बैठी और जितना यहां जीजा ओन बैठा है, सब अंदाजा लगाकर बोलना, बचपन में तुमने भी तुम्हारे बाल्यकाल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की, रामोत्सव की और शंकर जी की खूब झांकियां बनाई होगी। नहीं बनाई होगी तो कहीं ना कहीं शंकर जी के मंदिर में जाके इतनी छोटी छोटी एक एक लोटा भर के अपना गांव की जीजियों के साथ में, छोटी छोटी पोरिया उनके साथ में, और सब एक साथ चली जाती और शंकर जी का मंदिर में लोटा भर के उंडेल के शंकर जी पे आ जाती। ये विश्वास, ये नाटकों ने, ये फिल्मों ने, ये कलाकारों ने सबको भगवान से दूर कर दिया था। लोग मंदिर जाना भूल गए थे, लोग भगवान के मंदिर में जाते ही नहीं थे, शिवालय तक नहीं जाते थे। नवयुवक बेटा बेटियों को शर्म आती थी मंदिर जाने में, पर शिव की कथा ने, शंकर की भक्ति ने फिर एक बार पकड़ लिया आपको और शिवालय तक लाकर फिर पकड़ लिया। कितना शिव की भक्ति, कितना अनुमोदन। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में, ये कोरोना से जो आप लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं उसके पहले का समय देखिएगा। जिन जिन के घर में अभिषेक भी होते थे तो साल में एकाध अभिषेक हो जाता था तो हो जाता था। अब लोगों के मन में इतना भाव जागृत हो गया कि कम से कम प्रदोष में या शिवरात्रि पर या कभी ना कभी वो ब्राह्मण देवता को बुला ही लेते हैं, और एक आध दो अभिषेक साल में जहां एक होते थे वहां 2-3 हो ही जाते हैं। ये क्रम शिव भक्ति का जो जागृत हुआ है उसका एक आनंद हमारे जीवन में अपने आप मिला, अपने आप प्राप्त हुआ, और उसका जो फल है, उसका जो रस तत्व है, वो जीवन को सुख देने वाला, उसकी जो भक्ति है वो हमारे जीवन में एक आनंद की लहर देने वाली। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर की पावन कथा कहती है, एक छोटा सा बच्चा जिसके जीवन में ये उसको ज्ञात नहीं है कि कौन सा फूल भगवान को चढ़ता है, कौन सी पत्ती भगवान को चढ़ती है, किस तरह से जल चढ़ता है, बस वो तो एक अनायास भाव में चढ़ाता है और शिव प्रकट हो जाता है। शनि महाराज ने तप करा तो काशी का शिवलिंग का निर्माण करा, चंद्रदेव ने तप करा तो सोमनाथ के शिवलिंग का निर्माण करा, नर्मदा जी ने तप करा, राजा मानधाता ने तप करा तो ओमकारेश्वर का शिवलिंग का निर्माण हुआ, भगवान कृष्ण ने तप करा तो ओम नागेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ, पांडवों ने तप करा, नर नारायण ने तप करा तो केदारेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ, बड़े बड़े शूरवीरों ने तप करा, भीम ने तो भीमाशंकर का निर्माण हुआ, गौतम बाबा ने तप करा तो त्र्यंबकेश्वर का निर्माण हुआ, रावण ने तप करा तो वैद्यनाथ जी का निर्माण हुआ। एक एक शिवलिंग का दर्शन करिए, किसी शिवलिंग में आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि एक विधवा नारी का बेटा 4 से 5 वर्ष का शिव जी की मिट्टी का निर्माण कर और उस पे हरके से जल चढ़ा रहा है, हर कोई सा फूल चढ़ा रहा है, मंत्र भी नहीं आता, केवल बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, मुख में उंगली रख ली और अड़ चिल्ला रहा। 5 वर्ष का बेटा
और शंकर भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो केवल तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा चित्त देखता है, तुम्हारी वृत्ति देखता है। किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान के नयन नहीं बनाए जाते, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान की मूंछ नहीं बनाई जाती, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा नहीं बनाया जाता। पर यह ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा भी बनता है। उसका कारण केवल इतना है, बच्चे को समझाएं तो समझाएं कैसे? बच्चे ने जो खिलौना देखा है ना, बच्चे को वही खिलौना चाहिए। और बच्चे को माँ ने जैसा समझाया था कि भगवान शंकर कैसे होते हैं, उनकी तो मूंछ होती है, उनके तो बड़े बड़े नेत्र होते हैं, उनके तो त्रिपुंड लगा होता है, उनकी तो तीसरी आंख होती है, उनके तो गले में रुद्राक्ष की माला होती है। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले अब इसको समझाऊं कैसे? अगर मैं शिवलिंग बनकर प्रकट हो गया तो भी नहीं समझेगा, तो इसको रूप तो दिखाना पड़ेगा। तब राजा, उसी समय पर राजा चंद्रसेन ने उस समय भगवान का श्रृंगार का सुख पाया। और भगवान का जब विग्रह का श्रृंगार हुआ, तब राजा का विग्रह, जो महाकाल राजा का श्रृंगार किया गया, तब बच्चे के मन को तृप्ति हुई कि मेरा महादेव ऐसा लगता है। उसने जो खिलौना देखा था वो उसको नजर आया, उसको दिखा। उस बच्चे ने शिव जी से नेत्र मिला लिए थे। नहीं, बचाई थी बहुत लेकिन से नैन ना लड़े तो भी लड़ जाते हैं। तो भी सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां। 12 ज्योतिर्लिंग में घूमकर आना, नयन तो तुम महाकाल में ही लड़ा सकते हो, और बड़े बड़े नेत्र और तुम मिला सकते हो, केवल महाकाल। बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई। बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई, सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई। वेद प्रिय ब्राह्मण ने अपने पुत्र के बल पर 84 महादेव का आनंद पाया है। चौरासी महादेव का आनंद पाया। उज्जैनी के 4 खूट पर 4 महादेव हैं। 84 महादेव में से 4 महादेव अवंतिका के 4 खूट पर। जब मां छिप्रिया दूषण नाम का राक्षस जब भागा, बाहर निकलने लगा अवंतिका से, माता ने उसको खींच कर
जल के वेग से इधर भेज दिया। शिव भागे उधर, भगवान शंकर ने उधर संहार करा तो गया इस खूट पर इधर संहार करा। 4 खूट पर 4 महादेव, 84 महादेव में से 4 महादेव 4 खूट पर हैं और 80 जो महादेव हैं वो भीतर अवंतिका में विराजमान है। समय आया, अवंतिका के राजा हो गए राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, ये ब्राह्मणों की देन, ये अवंतिका में जो 84 महादेव है ये ब्राह्मणों का सुख देने वाले, अपने बच्चों की जिसने बलियां दे दी हैं, अपने बच्चों को निछोड़ता हुआ जिन ब्राह्मणों ने देखा है। ये 84 महादेव वो ये पूंजी है, उज्जैन में रहने वाले, अवंतिका में रहने वाले और पूरी भारत की भूमि पर रहने वाले ब्राह्मणों की पूंजी है 84 महादेव। ये पूंजी है 84 महादेव। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण में और लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। अगर मान लो आपको उज्जैन पहुंचे और आपको थोड़ा जल्दी जाना है और आप 84 महादेव नहीं भी कर पाओ तो 4 खूट के 4 महादेव का दर्शन कर लीजिए, 84 महादेव का सुख प्राप्त हो जाए। उज्जैन गोपाल मंदिर के पुजारी जी आदरणीय रामचंद्र जी भार्गव या शर्मा लिखते हैं महाराज, जब पूर्व में 84 महादेव हमने करे उस समय पर जब वो एक एक महादेव का जो वर्णन करते थे, पहले स्कंद पुराण में से, लिंग पुराण में से, फिर कहीं कहीं पद्म पुराण में से, हम भी निकाल कर उसका स्मरण करते थे, फिर वो सुनाते थे तो बड़ा मस्त सुनाते, बड़ा आनंद। 4 खूट पर 4 महादेव विराजमान है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया, नगर का राजा अगर भक्ति में लगा हुआ है, नगर का राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, राज्य का राजा अगर भगवान की आराधना में लगा हुआ है, तो यह विश्वास मानकर चलना कि दुनिया में किसी राज्य का राजा उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 50 बार सोचेगा। अगर एक राजा शिव भक्ति में लगा हुआ है, अगर एक राजा शंकर की भक्ति में लगा हुआ है, तो वहां आक्रमण करने से पहले, दुख आने से पहले 50 बार विचार। आपकी शिव भक्ति की प्रबलता होना चाहिए। आप शंकर की आराधना में लगे हुए हो तो उसका फल आपको मिलेगा जरूर, ये निश्चितता है। राजा चंद्रसेन ने नियम बना लिया कि मैं 84 महादेव भले ना जा पाऊं, महीने में एक बार 84 महादेव कर लूंगा, पर 4 खूट पर जो महादेव विराजमान हैं, 4 जगह पर जो शिव बैठे हैं दूर दूर खूट पर, मैं उनका दर्शन करूंगा। रथ में बैठ चंद्रसेन 4 खूट का महादेव दर्शन करने नहीं जाता था। अब देखिए जरा कितनी सुंदर चरित्र है। मेरे महाकाल राजा के कथा जो चल रही है उसको आप ध्यान से सुनना कि चंद्रसेन राजा की धर्म पत्नी पूजन का पात्र तैयार कर कर रखती थी, तो राजा चंद्रसेन कहते थे कि इस थाली को इतनी दूर तक मैं लेकर जाऊंगा, उससे अच्छा है तू
जल का पात्र मुझे दे दे। कमंडल में जल भरते थे राजा चंद्रसेन, सुंदर स्वर्ण पात्र, और 4 फुट पर राजा चंद्रसेन चले जाते थे। जब चंद्रसेन राजा शिव मंदिर में आते हैं, शंकर जी का जल चढ़ाने आते हैं, तो वहां के जो विद्वत ब्राह्मण होते हैं वो राजा चंद्रसेन के लिए व्यवस्था करते हैं, आसन लगाते हैं, थाली तैयार रखते हैं, बेलपत्री तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, पुष्प तोड़कर ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं, मंजरी तुलसी की ब्राह्मण देवता लेकर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना रे मेरे भाई और मेरी बहनों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो और जितने लोग इस पावन धरा पर इंदौर की कथा सुन रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग के शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिंदगी में जो राजा चंद्रसेन ने पाया आप भी पा सकते हो, पर एक गलती से जरा दूर रहिएगा। वो गलती को जरा हमें समझना है कि हमारी जिंदगी की वो कौन सी गलती है कि महादेव हमसे प्रसन्न नहीं होता। जितने रोडों पर बैठे हैं वो भी सावधानी से सुने इस कथा को, दिल से सुनिए। चंद्रसेन राजा ने देखा कि मैं जाता हूं, पूजा की थाली लगी मिलती है, बेलपत्र टूटी मिलती है, पुष्प मिल जाता है, जल थाली सब तैयार मिलती है, आसन ब्राह्मण लगाता है, थाली ब्राह्मण लगाता है, मैं बैठकर पूजन करता हूं, ब्राह्मण को दक्षिणाधिक भी देता हूं, सब कुछ करता हूं, पर इसमें एक गलती हो जाती है। मेरे वीआईपी पन के कारण जो बहुत घंटों से खड़े हुए हैं उनको धक्का देकर निकाल दिया जाता है। चंद्रसेन राजा के ये संवाद को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहुत बड़े बड़े दानी हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हो आप लोग, बहुत वीआईपी भी हो आप लोग। मैं 1 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती हूं, मैं 1.25 लाख चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैं इतना भंडारा चढ़ाती हूं सावन के महीने में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ चाहे 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने में अगर तुम्हें अहंकार आता है तो वो 1 बेलपत्र शिव की उठाकर शिव पर चढ़ाने वाला आगे निकल जाता है। शंकर को तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र नहीं चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिखा है शंकर भगवान की कि तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ या 1 लाख बेलपत्र चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कहती है 1 बेलपत्र भी मुझे अपना मानकर दिल से चढ़ाएगा तो तू मेरा हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अपने दिल से मुझे दे। अपने दिल से उस परमात्मा का भजन करिए, वो देगा। आप कितने भी वीआईपी हो, आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो, परंतु आप कितनों को कूच कर, कितनों को हटाकर फिर आप भगवान के पास तक पहुंचे हो। अब इतने जो पहले से खड़े हुए हैं, पहले से मन लगा कर बैठे हैं, दिल लगा कर बैठे हैं, उसको कष्ट देकर यदि आप शिव तक पहुंच भी जाओगे, शंकर नहीं मिल सकता, शिव नहीं मिल सकता। शिव नहीं मिलेगा। उसको पाने का तरीका बड़ा अड़भंगा है साहब। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज हर कुछ बाँचता है, भले बाँचूं, पर दिल से कहता हूं कि शिव ऐसे नहीं मिल सकता। शंकर को पाने का भी तरीका होता है, सीधा है वो, बहुत भोला है मेरा भोलेनाथ, उसके पास में दिखावा नहीं होता। राजा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, ब्राह्मण के चरणों को नमन करा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा राजन तुम हमसे रूठ गए? नहीं ब्राह्मण देवता, रूठा नहीं हूं, आप हमारे प्रिय हो, आप हमारे लिए श्रेष्ठ हो, बस इतना सा निवेदन है, भेंट भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की आंखों से आंसू बहने लगे, हमारा नगर का राजा और मंदिर के बाहर से चले जाए,
मंदिर के बाहर से। ब्राह्मणों ने कहा नगर का राजा ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा महाराज, लोग हम पर हंसेंगे, क्या कहेंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा न करिए, नहीं ब्राह्मण देवता, आप मुझसे पूजन डेली पर करवाना। कहां करवाना, जम के बोलो जरा, डेली पर पूजन करवाना। दुनिया में ब्राह्मण से बढ़कर कोई कृपालु और दयालु नहीं हो सकता। उस ब्राह्मण ने कह दिया गजब के राजा हो, देहली की पूजन कर रहे हो, यहां पर पूजन करोगे तो क्या मिलेगा। ब्राह्मणों ने जब राजा से कहते हैं राजन आप मन में क्षुब्धता मत लाना कि देहली पर पूजन करने से कुछ नहीं मिलता, हम ब्राह्मण सन्यासी तपस्वी हमारी शिव आराधना का फल देते हैं। दरवाजे पर भी देहली पर भी अगर आपने पूजन करी है तो हमने जो शिव अर्चना का फल पाया है, मात्र देहली पर प्रणाम करने से ब्राह्मण जो अंदर बैठकर शंकर जी की आराधना करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर महामृत्युंजय पाठ करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर संकल्प लेता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर पूजन करता है, मात्र शिव मंदिर की देहली पर माथा रख देने से ब्राह्मण का सारा पुण्य उसके खाते में आ जाता है। जो उसने अंदर भजन करा है, जो उसने पुण्य कमाया है, ब्राह्मण अपना पुण्य देता है। इसलिए गो ब्राह्मण ये दोनों का एक क्रम है। गाय अपने बच्चे के दूध भगवान उसको देता है तो अपने बछड़े के लिए देता है। गाय को दूध बछड़े के लिए दिया जाता है, पर बछड़े को तो पास में बांधा जाता है, गाय का दूध निचोड़ लिया जाता है। गाय खड़ी रहती है तो भी खुश होती है, मेरा बछड़ा नहीं पिए पर मेरी संतान तो पी रही है, गाय उसमें खुश है। ब्राह्मण उसमें खुश है कि दरवाजे तक आया तो है, द्वार तक पहुंचा तो है, देहली तक आया तो है। जो राजा चंद्रसेन ने देहली की पूजन चालू करी, दरवाजे की पूजन चालू करी, वो पूजन आज तक चल रही है। जब नए मकान का मुहूर्त होता है तो पूरे मकान में कंकु चावल नहीं छीटे जाते हैं, और तुम्हारे इंदौर में छीटते हो तो बता दो। जब नए मकान का मुहूर्त होता है, नई दुकान का मुहूर्त होता है, नए महल का मुहूर्त होता है, उस जगह पर दीवालों की पूजन नहीं होती, बिल्डिंग की पूजन नहीं होती, केवल एक पूजन होती है। मां कलश लेकर दरवाजे के अंदर जब जाती है तब द्वार की पूजन होती है। ये राजा चंद्रसेन ने दिया, ये राजा चंद्रसेन ने, उज्जैनी नरेश ने दिया है हमको कि केवल दरवाजे की भी पूजन, देहली की भी पूजन हो गई तो उससे बढ़कर कुछ सुख नहीं है, उसमें प्रवेश हो गया। मेरी माताएं जब घर छोड़कर जाती हैं अपने मायके के लिए तो देहली को प्रणाम कर कर जाती हैं। बोलो री जी सही है कि गलत है? जब अंदर आती हैं तो देहली को प्रणाम करती हैं। बच्चा घर में जन्म लेता है, अंदर प्रवेश करेगी तो देहली को प्रणाम करेगी, कहीं जाएगी तो देहली को प्रणाम करेगी। कोई माता ऐसी नहीं होती जो घर की दीवारों को माता रोकेगी, वो करे तो देहली को प्रणाम करेगी, देहली को, चौखट को प्रणाम करेगी, तो चौखट को प्रणाम। चंद्रसेन ने नियम बना लिया। ये नियम जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, और चारों तरफ रोड पर बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे केवल निवेदन करूंगा, आप शिव के मंदिर अंदर नहीं जा सकते, बहुत जल्दी है आपको जाने की, ऑफिस जाने की, दुकान जाने की, तो शंकर के मंदिर के वहां गाड़ी को रोको और इस माथे को शिव के सामने झुका दो, उसमें पूरा फल प्राप्त हो, पूरा फल। वो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है उसमें जाके देखना, सील होती है, सील, ये सब सील होती है, उस सील में उल्टे अक्षर लिखे रहते हैं, लिखे होते हैं, उल्टे लिखे होते हैं, और उसको लगा दो तो सीधे हो जाते हैं। बस यही कि यही अपना जिंदगी है, अपने भी ये सिर स्टाम्प है, सील है, इसमें कई चीजें उल्टी लिखी है कि तेरे जीवन में एक्सीडेंट होगा, तेरे जीवन में दुख आएगा, तेरे जीवन में ये होगा, जो उल्टा लिखा है इसको ले जाके मैं ठप्पा लगा, जैसे ही ठप्पा लगा
सीधा हो गया, उल्टे से सुलटा सीधा। अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़े रहेंगे, क्यों रे, ये कमलाबाई के यहाँ तो मैंने लिखा था कि ये दुख आएगा, तो ये कमलाबाई का ये साल में इतना दुख आना था, ये कहाँ गया? कि कहीं नहीं गया। कमलाबाई ने शिव पुराण सुन ली और वो शंकर जी के मंदिर चली गई और रोज शंकर जी की देहली पर पांव पड़ के आए, तो जो उल्टा था सीधा हो गया, सुलट गया। सब कमलाबाई चतुर हो गई। जितनी कमला बैठी हो बुरा मत मानना रही। सीधा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, मंदिर की देहली पर आऊंगा। प्रणाम करते, देहली पर प्रणाम करते। अब भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय विजय, शंकर भगवान के मंदिर के द्वारपाल था वीरभद्र। अब शिव जी के मणिभद्र, शिव जी का जो द्वारपाल है वो मणिभद्र, जो दरवाजे पर रहता है। अब मणिभद्र दरवाजे पर बैठा हुआ था और एक दिन मणिभद्र दरवाजे पर बैठा था, पांव थोड़े से मणिभद्र खड़ा हुआ था। थोड़ा देर के लिए मणिभद्र शिव की आज्ञा से वहां बैठा हुआ था। उसी जगह पर मणिभद्र, जहां द्वार पर, देहली पर, दरवाजे पर मणिभद्र का पहरा होता है शिव के दरवाजे पर, तो वहां मणिभद्र बैठा था और इतने में इसने सिर झुका दिया। सिर झुकाया, इसको मालूम ही नहीं था कि यह मणिभद्र है, शंकर जी का कोई द्वारपाल है। अब द्वारपाल कोई दिखता तो था नहीं, तो उनको लगा कि यहां तो शिव बैठे, यहां शिव। मणिभद्र बैठा। अब मणिभद्र जब बैठा हुआ था, मणिभद्र जब विराजमान था, इंदौर मध्य प्रदेश का निवासी हूं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपक जी नाम दे। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसा हिला दे एक बार, कहीं बैठे हो तो स्मरण में आ जाएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ ऐसा हिलाओ दीदी, ऐसा हिलाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दीपक नामदेव, नंदबाग कॉलोनी, इंदौर मध्य प्रदेश का निवासी हूं। गुरुदेव के चरणों का आनंद सुख। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मेरे काका जी की बहू, जो कि पिछले माह से थायराइड नामक बीमारी से परेशान थी, लेकिन फिर भी एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर उनको सनावत के नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखाया, जहां उनका इलाज चला, लेकिन उनको आराम नहीं लगा। उनको इंदौर के बारोड़ हॉस्पिटल में विजयनगर में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चला। तो उन्हें 8 दिन आईसीयू में रखा। फिर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया। वहाँ उनको 2 इंजेक्शन भी लगे, जिसका शुल्क ये है, लेकिन उनको आराम नहीं हुआ। फिर हमने आंवले के पानी से शिवजी के अभिषेक वाला उपाय जो 5 दिन तक करना था वो किया। वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी एक दिन अचानक दिन में 3:25 पर उनकी धड़कनें बंद हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। 3:25 पर डॉक्टरों ने हमारे हाथ में रिपोर्ट दे दी और कह दिया इनमें शरीर में श्वास नहीं है, धड़कन नहीं है, ये मर चुके हैं। बंद होने की रिपोर्ट हमने पत्र में लगाई है। जो डॉक्टरों ने हमको श्वास बंद होने की रिपोर्ट दी थी कि ये मर चुकी हैं, इनके अंतर्गत अब श्वास नहीं है। पहली रिपोर्ट के अंतर्गत हमने ये सारी रिपोर्टें जो श्वास रुक गई थी और उनके प्राण नहीं थे वो रिपोर्ट लगाई। पत्र के साथ हमने रिपोर्ट लगाई है। डॉक्टर ने कहा आप इनको ले जा सकते हैं। घर वालों के मन में बहुत दुख हुआ कि अपन ने इतना पूजन करा, अर्चना करा, सब कुछ किया, पर बाबा सुने क्यों नहीं। परिवार वालों ने 3:25 पर 4 बजे तक उसको बॉडी को नहीं लिया और 4 बजे तक बॉडी ना लेकर बहू से कहा कि बेटा तुमने कहा था कि सियोर वाला महाराज कहता है कि जल चढ़ाओ, और अपन ने वो आंवले वाला प्रयोग भी करा पर अंतर नहीं आया।
3:25 पर प्राण जा चुके थे, 4 बज चुकी थी। 4 बजे जब गुस्सा आया तो कहा आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, बच जाएगी तो ठीक है। बाबा को पुकारना चालू करा। 4 बजे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर आए, वह जल लाकर उसके शरीर पर लगाया। कुछ देर बाद उसकी श्वास वापिस लौट कर आ गई और वो जीवित हो गए। ये शिव है। ओ घड़ी, मैं मृत्यु की रिपोर्ट भी दिखा रही हूं और ये रिपोर्ट भी सब सम्मुख है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। विराजी दीदी बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। इस पत्र में एक लाइन आपने लिखी है कि हम विश्वास नहीं करते थे भगवान पर बाबा पर विश्वास पूर्ण हुआ। ये शिव तत्व है। शंकर, ओ घड़ी, पत्र में लिखा है आपने कि लोग मानते नहीं, इसलिए हमने रिपोर्ट भी भेजी। ये शिव है महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार, आयो शरण तिहारी मैं इंदौर वासियों से निवेदन करूंगा, ये सारे पत्र यहीं पर रहते हैं। इन पत्रों को आप एक बार दिल से जरूर पढ़ना। इनको पढ़कर आपको शिव जी के चरणों में भक्ति बढ़ेगी कि इन पत्रों में बाबा ने क्या क्या कृपा करी है, कितनी दया करी। हम छोड़कर जाते हैं, आप पढ़ो इनको। जनमानस, ये एक व्यक्ति का फोटो आया है लगा हुआ, देखिए। शरीर पूरा जल चुका है। पूरे शरीर जलने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये जीवित रहना मुश्किल है, तो भी आपने भेजे आए हैं साथ में। इसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ये शरीर पूर्ण तरह से जल चुका था और डॉक्टरों ने इसको जवाब दे दिया था। इसमें लिखा है, उम्मीद नहीं थी गुरुदेव। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। शरीर पूरी तरह से गैस में, सिलेंडर में जल चुका था। उसके फोटो लगाए गए हैं। शरीर में श्वास नहीं, दम नहीं, पूरा शरीर बेकार हो चुका था, जिस शरीर के अंतर्गत कुछ नहीं बचा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खरगोन ले जाकर जब हम पहुंचे, डॉक्टरों से मेरे पापा की कोई जिम्मेदारी नहीं ली और सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, खरगोन के भी। तब सारे डॉक्टर मना कर दिए। तब हम वापिस इंदौर को लेकर आए और इंदौर चौथराम में उनको इलाज शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने भी कह दिया था ये ठीक नहीं हो पाएंगे। मेरा 16 सोमवार का उद्यापन था गुरुदेव। मैंने बाबा से विनती करी, मैं तेरी कथा सुनती हूँ, मुझे ठीक कर देना मेरे पापा को। आज मेरे पापा खुद यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आए। आप इसमें लिखा है आपका पांव और हाथ काम नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। हाथ पैर दोनों काम, हाथ पैर दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। शिव कृपा, बहुत खुश हैं आप। बाबा ने आपको बचाया, उसके लिए बाबा की कृपा। बैठिए बाबू, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए दीदी। हर हर महादेव। अब तो रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, पापा तुम्हारे चल के आए। बस शिव कृपा बनी रहे। हर हर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। फिर निवेदन करूंगा, ना तो हमारे पास कोई जड़ी है, ना कोई बूटी है, ना बेल है, ना भभूति है, ना हम मंत्र जानते हैं, ना तंत्र जानते हैं, ना साधना। केवल एक बात जानते हैं, सारी समस्या का हल
केवल एक लोटा जल, बेटी बेटी, एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करिए, दिल से चढ़ाओ, दिल से जाओ, उसके सामने दिखावा मत करो, ना तो दिखावा करो और ना किसी को दिखाओ, जैसे हो वैसे रहो अपनी मस्ती के साथ। बचाएगा वो, लेकर आएगा। बहुत पत्र हैं, हम खुद नहीं पढ़ पाते हैं साहब इतने पत्रों को, और इन पत्रों में आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता है। इन पत्रों में आपका विश्वास जुड़ा, एक भी पत्र सीहोर नहीं जाते, सब यहीं रहते हैं, सब में मोबाइल नंबर लिखे होते हैं। आप दिल से, जब आपका मन करे कि कहीं सीहोर वाला महाराज कुछ गड़बड़ बोल रहा हो या बनाकर बोल रहा हो, तो ये पत्र आपके हैं, आपके पास हैं, मोबाइल नंबर लिखे हैं। आप दिल से उनके घर जाओ, पूरा माइक भी ले जाओ और उनसे खुद पूछो, और बचा कुचा हो तो रात्रि में कभी आना, मेरी बहनें मेरे भाई यहाँ रात भर सोते हैं, भजन करते हैं, उनसे दिल की बात कर कर जाना। मैं प्रियंका सिंह अंडमान निकोबार से आई हूं, आइलैंड से आई हूं। मैं प्रियंका सिंह अंडमान निकोबार से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आपकी दोनों हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्ते। मैं प्रियंका सिंह अंडमान निकोबार से आई हूं। मेरे भाभी का जो बच्चा था वो जन्म लेने के बाद रोया नहीं, कई घंटे निकल गए। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा बचेगा नहीं, कई दिन निकल गए, बच्चा रोया ही नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक इंतजार करा, पर बच्चा रोया। तब बच्चा तो हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया, और मेरी भाभी ने आपकी कथा सुन रखी थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ा कराओ। जब डॉक्टर जवाब दे दिए हैं तो वो संभाल लेगा, क्योंकि वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है। वहां हमने जाकर 1 लोटा जल समर्पित करा, उस जल को लेकर आए, सिस्टर से बात कर कर कि इसके शरीर पर हम वो जल लगा दें। पहले सिस्टर ने मना कर दिया, फिर डॉक्टर से हमने निवेदन करा, तब डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप एक कपड़ा गीला करो, उसको टच कर कर लिया। हमने शंकर पर चढ़े हुए जल से वस्त्र को गीला करा और उस बच्चे को टच करा। उसके 15 मिनट बाद बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया। हमारे अंडमान निकोबार में, हमारे क्षेत्र में आपके सुनने वाले इतने नहीं हैं, पर अब धीरे धीरे शंकर की भक्ति आपने ऐसी जगह दी कि अब हमारे अंडमान निकोबार में भी शंकर की भक्ति का लोग आनंद पा रहा है। गुरुदेव, क्या सही में शिव ऐसा करते हैं? मेरे पापा को 12 साल से शुगर है, और 12 साल से शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, पर शुगर लेवल में नहीं आ पा रही। 12 साल हो गए उनको। मेरे पिताजी भी कभी शंकर के मंदिर नहीं जाते, भक्ति नहीं करते, पर हमने उनसे कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है, एक बेलपत्र खाओगे तो वो औषधि का कार्य करेगा। मेरे पिताजी मंदिर जाना प्रारंभ करे, वहां से जल चढ़ाकर आचमन करते, बेलपत्र लाकर खाना चालू करते। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि 12 साल से शुगर जो चल रही थी वो लेवल में आ गई, और बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी ठीक हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए अंडमान से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की उदार। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते
श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हम जो शंकर की आराधना करें, हम जो शिव की भक्ति करें, हम जो शंकर का नाम जाप करें, हम जो शंकर का गुणगान करें, हम जो भगवान देवाधिदेव महादेव की अर्चना करें, उसमें हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वक्त से बड़ा हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और जब तक भरोसा दृढ़ नहीं होगा, जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान शंकर की विरल भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुनिया वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, मिलने वालों को तुम्हारे धन से मतलब होता है। तुम्हारे पास में कितना धन है उससे मतलब है, तुम्हारे पास में कितनी संपदा है उससे मतलब है। पर मेरे महादेव को कभी भी धन से मतलब नहीं रहा। वो मतलब रखता है तो केवल तुम्हारे मन से मतलब रखता है, बाकी के किसी चीज से मतलब नहीं, वो रखता ही नहीं। माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर को देने वाली थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था, मैं नहीं लूं उसको। ये लक्ष्मी जी से मैं शादी नहीं करूंगा, लक्ष्मी जी से मैं विवाह नहीं करूंगा, इस लक्ष्मी को नारायण को दे दो, मुझे मत, मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूं इस लक्ष्मी का? आप नारायण को दो, इस लक्ष्मी को नारायण को प्रदान कर दो। चोर को जब कुबेर बना दिया मेरे महादेव ने, तो चोर आकर भगवान शंकर से कहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपदा है, आप इसमें से कुछ लेकर मकान बना लो, कैलाश पर खुले में रहते हो, मैं तुम्हारे लिए मकान बना देता हूं। शंकर भगवान बोले अगर मकान बनाना होता तो चोटे तुझे कुबेर क्यों बनाता? जरा विचार। फिर मुझे तुझे कुबेर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? और मकान का अगर इतना शौक होता, मेरी पार्वती जी के कहने पर मैंने मकान बनवाया था विश्वकर्मा जी से, और रावण के पिता विशर्वा जी को वो मकान भा गया था और उन्होंने कह दिया था यह हमको दे दो, और हमारी पत्नी और हम दोनों ने एक चुटकी में सोने की लंका उस विशर्वा को दे दी। एक चुटकी में सोने की लंका विशर्वा जी को दे दी। शंकर भगवान जैसे प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना, ये कठिन विषय, बहुत कठिन। शंकर भगवान जैसी प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना, ये कठिन विषय और बहुत कठिन विषय। आप लोगों ने ट्रेन में सफर करा कि नहीं करा? जल्दी बोलो जल्दी। सबने करा है? टिकट करवाया? अरे बोलो तो जम के। अच्छा, एक कोई बहन का बैग खो गया था, उसमें 14 तारीख का टिकट रखा है।
ऐसा नीला कलर का है, इतना बड़ा, ठीक है। उसका नाम हम बोलेंगे आशीष को, वो आप लोगों को बता देगा, ठीक है। आप में से किसी को जाना है उस तारीख में उनके स्टेशन तक? कोई जाएगा? नहीं। कौन जाएगा? हमारे बीच में अखिलेश भैया जी राय जी पधारे हैं, समाज सेवी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत मंडल। समिति के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, निश्चित हमेशा समिति के लिए कार्यरत रहते हैं। बहुत बहुत शिव तत्व की प्राप्ति। अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लाइएगा। आपने टिकट करवाया, आप सीट पर बैठ गए, सीट आपकी हो गई, उस सीट पर कोई दूसरा बैठ गया, बैठने दोगे क्या? नहीं। चलो उठो, हमने रिजर्वेशन कराया, पांव पसार के बैठे हो। अरे सीट तो जाने दो, कुबेरेश्वर धाम पर जरा रात्रि को इनकी जगह पर बैठ के बता देना। अमरजीत जी, आपने देखा होगा बठिंडा में ये अपना पट्टा करा के रखते हैं मेरी जीजियों, वो हिलती नहीं है, तुम कितने ही प्रयास करो। अब सीट का रिजर्वेशन तुमने करवाया, सीट बुक तुमने करवाई, तुम बैठ गई, पांव लंबा भी तुमने कर लिया, कोई बैठा तो तुमने उठा दिया, उसी पे बैठ के तुमने खाना खाया, सो गई, बच्चे लोग बैठे, गेम भी खेले, मोबाइल भी चलाया। अब तुम्हारा इतना प्रेम हो गया सीट से कि तुम अगर जरा सा कोई हरकत कर दे तो तुम झगड़ा भी कर लो। बोलो सही है कि गलत है? ठीक है। इतना प्रेम तुम्हारा उस सीट से हो गया, इतना। अब झगड़ा करती करती तू पहुंच भी गई और इतने में तेरा स्टेशन आ गया। अब सीट घर ले जाओगे? नहीं। स्टेशन आते से ही अभी तक तुम्हारे हृदय में आसक्ति थी अपनी वो ट्रेन की सीट की, अभी तक तुम्हारे हृदय में आसक्ति थी मेरी सीट, मैंने कराई, मेरी बर्थ। और इतनी देर में स्टेशन आते से ही तुम्हारी आसक्ति समाप्त हो गई, तुम्हारे हृदय में वैराग्य पैदा हो गया और तुमने उस सीट को त्याग दिया, सामान बटोरा, बाहर निकल गई। एक बार मुड़ के नहीं देखा कि मेरी 5 नंबर की सीट। वैराग्य एक क्षण में आ गया, 1 मिनट में आ गया और एक चुटकी बजाते से बस स्टेशन आया और सीट छूट गई। आसक्ति समाप्त हो गई, तुम्हारा मोह समाप्त हो गया, उस सीट के प्रति तुम्हारी प्रीति समाप्त। ये वैराग्य तुम्हारे अंदर सफर करते समय आता है, सीट छोड़ते समय आता है, पर ये वैराग्य मेरे भोलेनाथ जी के पास तो तुरंत बना रहता है। कोई आया, उसने जो मांगा मेरे भोलेनाथ ने उठा कर दे दिया। वैराग्य है मेरा शंभु। मेरे शंकर वैराग्य धारण कर कर बैठते हैं, भस्म रमा कर बैठते हैं। उनको मालूम है कि भस्म से सुंदर कुछ नहीं संसार में, अंत भस्म ही है, अंत राख ही है, और राख का कभी अंत नहीं हो। राख राख ही रहते। लकड़ी जलेगी, भस्म बन जाएगी, राख बन जाएगी। कागज जलेगा, राख बन जाएगी। कपड़ा जलेगा, राख बन जाएगी। तुम सोना जलाओ, जलाते 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 एक दिन तत्व समाप्त होकर राख बन। सब कुछ जलकर राख हो सकता है, पर राख जलकर राख नहीं होती। राख राख ही रहती है, राख राख ही रहती है। उसी तरह पृथ्वी कई बार नष्ट हुई, कोई एक युग नहीं। एक बार मेरे राम जी का प्रागट्य नहीं हुआ है,
त्रेता में, एक बार मेरे भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं द्वापर में, एक बार मेरे भगवान दत्त प्रकट नहीं, ना जाने कितनी बार राम पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी, और ना जाने कितनी बार कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं पहले भी। सब आते हैं चले जाते हैं, पर एक मेरा देवाधिदेव महादेव जो कभी नष्ट नहीं होता, वो अमरनाथ बनकर विराजमान रहता है जीवन पर्यंत। सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर मेरा महादेव कभी नष्ट नहीं। वो आज भी है, कल भी है, जीवन रहे ना रहे वो हमेशा रहेगा। फिक्स। आज कोई ने एक प्रश्न किया था सुबह के समय पर, जब हम रसोई घर में आ रहे थे, तब उन्होंने कहा, गुरुजी हम वैष्णव हैं, हम शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमने कहा यह प्रश्न तो आपको करना ही नहीं चाहिए, हम भी तो वैष्णव हैं, हम भी वैष्णव हैं। स्कंद पुराण उठाइए, स्कंद पुराण के एक एक अध्याय को पलट कर देखना। स्कंद पुराण के हरिभक्ति विलास को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, स्कंद पुराण को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, उसके हरिभक्ति विलास को उठाकर पढ़ेंगे, तो उसमें शब्द मिलेगा कि भगवान स्वयं, हमारा शास्त्र वर्णन कर रहा है कि जो परम भगवदीय वैष्णव होता है, राम जी को मानने वाला, नारायण को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, श्री जी बाबा को मानने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, हरि विठल को मानने वाला, पांडुरंगा का स्मरण करने वाला, दत्त को मानने वाला, जो परम भगवदीय वैष्णव है, अगर वो भगवान शंकर की शिवरात्रि का व्रत करता है, तो भगवान शंकर अपने जैसा वैष्णव तत्व उसको प्रदान कर देते हैं और उसको परम भगवदीय वैष्णव बना देते हैं। एक श्रेष्ठ वैष्णव बनना है तो शंकर को जानना पड़ेगा, क्योंकि राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने के लिए गए थे, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए थे। सभी वैष्णवों में प्रथम नंबर के वैष्णव हैं शिव, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है। अगर कोई वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसको वैष्णव तत्व मेरे शंकर भगवान खुद प्रदान करते हैं कि मेरे को जैसे राम और कृष्ण का दर्शन हुआ, तुझे भी राम और कृष्ण का दर्शन। ये वैष्णवता का फल है, ये आनंदता का। कोई कह देता है कि ये व्रत तो ब्राह्मण करे, कोई कह देता है क्षत्रिय करे, कोई करे शिवरात्रि का व्रत वैश्य करे, शुद्ध ना। शिवरात्रि का अगर व्रत नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करना, आप जिस धर्म के हो, जिस वर्ण के हो, चाहे तुम कोई भी हो, कोई भी, आप किसी भी धर्म के हो, हमें उससे भी मतलब नहीं, आप जिस धर्म के हो, उस धर्म के व्यक्ति से भी हम कहेंगे एक बार शंकर की आराधना कर देखना, शिव की आराधना कर देखना, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देखना कि उसका फल क्या होता है। आप जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो, जिस वर्ण के हो, आप करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना का फल क्या? ब्रह्म, दुनिया के लोगों ने शंकर जी के प्रति जो भ्रम उत्पन्न किया था, शिव महापुराण ने वो सारे भ्रमों को समाप्त। और ये केवल बनाए हुए प्रसंग नहीं है कि सीवर वाले महाराज ने बना दिया प्रसंग और सुना दिया। हम जिस प्रसंग को बोलते हैं उस प्रसंग की पुराण का नाम लेते हैं, हम जिस खंड से बोलते हैं उस खंड का नाम लेते हैं कि आप उसको पढ़ो, आप उसका स्मरण करो कि आपके जीवन में वो। और कोई कहे कि आपने कैसे कह दिया कि वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करे, वैष्णव शंकर जी को जल चढ़ाए, वैष्णव शिवरात्रि के व्रत को करना चाहिए, तो स्कंद पुराण उठाइए और हरि भक्ति विलास को निकालिए उसमें से और उसमें पढ़िए। आप स्कंद पुराण में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वैष्णव को वैष्णवता पाने के लिए
परम भगवती वैष्णव बनने के लिए शंकर की शिवरात्रि के दिन शंकर की आराधना करना चाहिए, शंकर का व्रत करना चाहिए। ये परम भगवती वैष्णव का लक्षण है। पर लोगों ने उस वैष्णवता के भाव में शंकर भगवान को एकदम पीछे कर दिया। शंकर जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी को जल मत चढ़ाना, शिव का नाम मत लेना, शंकर की चौखट पर मत जाना, शंकर का दर्शन मत करना। वैष्णव ऐसा सोचता है कि शंकर को छूना नहीं है, शंकर के मंदिर नहीं जाना, शंकर का दर्शन नहीं करना। और आखिरी में फिर जो कहते हैं शंकर का मंदिर मत जाओ, शंकर का दर्शन मत करो, शंकर के द्वार मत जाओ, उनके दरवाजे पर लिख देना चाहिए मरे तो शमशान भी मत जाना, क्योंकि वहां भी शंकर बैठे। मरे तो शमशान मत जाना, वहां भी शिव बैठा है। अंत समय में भी मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव आपके नजदीक में होगा। सारा परिवार आग लगाकर छोड़कर चले जाएगा, तब वो महादेव ही तुम्हारे अंत समय में काम आएगा। और वही प्रिय अंत समय प्रभु, सब बोलिए, सबको आता है, प्रेम से बोलो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज हमने इस बात को स्मरण किया तो हम आपको बताना चाहते हैं, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। बोलो, जम के बोलो, वचन दिया तो। पर इसमें आप भी एक बात याद रख लेना, आपने महादेव को अगर वक्त दिया है तो वो भी फ्री होकर वक्त आपको देने के लिए आ जाए। आपने दिया है तो आप समय ही नहीं ना महादेव को, तो कौन है महादेव? कैसे? एक पत्र है, देख। मेरा नाम शामूबाई, पति का नाम इंदर सिंह बोड़ाने। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। शामूबाई, पति इंदर सिंह बोड़ाने। मैं देवास चामुंडा माता की टेकरी के पास राधागंज कॉलोनी में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं शामूबाई, पति इंदर सिंह बोड़ाने। मैं देवास चामुंडा माता की टेकरी के पास राधागंज कॉलोनी में निवास करती हूँ। गुरुदेव, मेरी बहू को संतान का सुख नहीं था। हमने कई वर्ष तक इंतजार करा, उसकी शादी को 12 साल निकल गए थे, पर 12 साल तक भी औलाद नहीं। आप कथा में कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करो तो बाबा सुनता है। हमको विश्वास नहीं था। मेरे घर के लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों पागल हो रही बस ईश्वर वाले के चक्कर में। ऐसा होता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले के मन के भाव पूर्ण हो जाते हैं। तो मैंने मेरे परिवार वालों से कहा, वो इंदौर में कथा करने के लिए आ रहे हैं। जब मैं उस समय पर आपकी कथा इंदौर में हो रही थी, तब मैंने उनसे कहा कि वो इंदौर कथा करने के लिए आ रहे हैं और मैं भी इंदौर में जाकर उनकी कथा सुनूंगी। तब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने पंडाल में रहकर 7 दिन तक इंदौर की शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। बाबा से जो हमने मांगा, मेरी बहू मेरे साथ में रही। 7 दिन कथा का फल लिया, कंकर की पूजन करी, वहां की मिट्टी को उठाकर प्रणाम कर ले गए और बाबा की कृपा से 2023 में अगस्त के महीने में जन्माष्टमी के दिन मेरी बहू के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रहा है।
एलईडी पर आप फोटो और आस्था चंद्र पर बच्चे का फोटो भी आप देख सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन 12 साल के बाद 2023 में मेरी बहू के घर में संतान की प्राप्ति 12 वर्ष के बाद प्राप्त। 12 ये शिव तत्व, ये घड़ी, ये शंभु, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी। आप दिल से उससे निवेदन करेंगे तो वो दिल से सुनता है, दिल से। शिव तत्व की प्राप्ति। पानी की बोतल बांटने वालों से निवेदन है, जो छांव में बैठे हैं उनको बिल्कुल मत दो। जो धूप में बैठे हैं अपनी अपनी चादर लगाकर, और किसी किसी के पास में चादर भी नहीं, छाता भी नहीं, जो चिलचिला बैठे हैं, कृपया निवेदन है बाटल उनको बांटी जाए, पानी उनको दिया जाए। आपको बुरा लग जाए कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खा जाए, पर बोलो सही बात है कि गलत है? जो चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, आप यहाँ बाटल ना बांटकर किसको? ठीक है, सब हमने पहले भी कथाओं में कहा है क्या क्या चीज साथ लेकर चलना है। पानी की 2 बाटल, बिछाने की 1 दरी, ओढ़ने का कम्बल, और जम के बोलो 1 छाता, क्योंकि टेंट इतना लग नहीं पाता। अपना छाता, अपना तंबू, अपना टेंट अपने साथ में लेकर चलिए। भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करिए, भजन करिए। जो गर्मी में बैठे हुए हैं, चलचलाती धूप में बैठे हैं, उनको दो बड़े प्रेम से। करो भक्ति भगवान शिव की, अविरल भक्ति को धारण करिए। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारिए, भजन को अपने भीतर उतारिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप उसको दिल से, वो दिल से सुनेगा। आप दिल से प्रार्थना करेंगे, वो दिल से स्मरण करेंगे, वो दिल से सुनता है। वैश्य, उसकी धर्म पत्नी, बेलपत्री का पौधा लगाना, संतान की प्राप्ति हो गई, पुत्र का नाम रमेश हो गया। खेलने के लिए मिट्टी दी गई, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता, आराधना करता। दारूक नामक का एक असुर पूरे मंदिर, देवालय, शिवालय सब तोड़वाता। कभी कभी ऐसे असुर आ जाते हैं जो मंदिर, देवालय, शिवालय में ताले लगवा देते हैं, और कभी कभी कोई शंकर का गण ऐसा आ जाता है कि सारे मंदिरों के ताले खुलवाकर मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा देता है। कोई कोई आ जाता है। कोई कोई आ जाता है। आज वो दिल्ली से न्यूज चैनल वाले आए हुए हैं, उनका एक प्रश्न था
कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जो काशी के मंदिर से जिन्होंने शुरुआत करी है, और आप बार बार काशी का वर्णन करते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? हमने काम इतना ही कहेंगे कि उनको शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश देकर भेजा है, जो आज मंदिरों को श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी को हम साधुता देंगे, जिन्होंने काशी के शिव मंदिर से शुरुआत करी। छोटी छोटी गलियां थी, उसको तोड़कर बड़ा बनाना, और उस मंदिर में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वापस विराजमान करना। फिर वो अविरल भक्ति को करते करते अयोध्या में राम जी को विराजमान करना, और बाबा चाहेगा तो आने वाले समय में जो नंदी इतने सालों से इंतजार कर रहा है, वो काशी विश्वनाथ और मथुरा में भगवान कृष्ण फिर विराजमान। उपद्रवियों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर जो आगरा में लगा दी है, भगवान चाहेगा तो भगवान कृष्ण की वो टूटी हुई मूर्तियां जो सीढ़ियों पर लगाई गई है, वो आगरा की सीढ़ियों में से उखाड़कर वापिस मेरे मथुरा के भगवान कृष्ण के मंदिर में वापिस पहुंचाओ। वो समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है। थोड़ा बदलाव करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। और जिन्होंने ताले लगाए थे मंदिरों में, देवालयों में, शिवालयों में, जो भगवान के लिए, जो सनातन धर्म के लिए नहीं बोल पाए, अब उनके पास भी बोलने वाले कोई नहीं बच पाता। जो बोल नहीं पाए, सनातन धर्म के लिए अग्रण्य होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए जागरूक होना चाहिए, सनातन धर्म के लिए सम्मुख होना चाहिए। पहले बोलते थे बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। अब बोलना चाहिए बच्चा बच्चा राम का और मातृभूमि के, भारत की भूमि के काम का है। एक एक सपूत भारत माता के लिए प्रबल हो, भारत माता के लिए अग्रण्य हो। भगवान की भक्ति के साथ में देशभक्ति होना जरूरी है। दुनिया के हित के साथ में राष्ट्र का हित होना जरूरी है। सारे काम के साथ में राष्ट्र कार्य होना जरूरी है। भगवान के भजन के साथ में मातृभूमि का भी गुणगान होना जरूरी है। प्रयास करिए कि आप उस तत्व को जाने। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, जो दिल्ली से मीडिया के लोग आए हैं, फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि जैसे अयोध्या में राम जी, उज्जैन में महाकाल जी, तिरुपति में वेंकटेश भगवान, नाथद्वारा में श्री जी बाबा, और आज के जमाने में लोगों के मुख पर एक ही ट्रेड चल रहा है पूरे भारत में। हम दिल्ली की भी ट्रेड सुनकर आए हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुबेरेश्वर धाम। ये क्या है? हम दिल्ली से केवल यही जानने के लिए आए, हम दिल्ली से केवल ये जानने के लिए आए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और कुबेरेश्वर धाम क्या ट्रेड चल रहा है। अयोध्या सुनी, उज्जैनी सुनी, काशी सुनी, तिरुपति सुनी, नाथद्वारा सुनी, सांवरिया सेठ सुनी, दुनिया सुनी, ये कुबेरेश्वर धाम और ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये क्या? हमने कहा आप एक काम करो, 2-3 दिन यहीं रहो, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। कंकर शंकर की पूजन करो 2-3 दिन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और 3 दिन तुम जो दिल से बाबा से मांगो, तीसरे दिन के बाद में अपन बात करेंगे कि मेरा कंकर शंकर की धरा है क्या। 3 दिन के बाद बात करेंगे कंकर शंकर की धरा है क्या। उन्होंने कहा आप तो ऐसे गारंटी से बोल रहे हो। हमने कहा गारंटी तो कपड़े की होती है, महादेव की थोड़ी ना होती है।
गारंटी तो कपड़े की होगी, जूता की होगी, चप्पल की होगी, वस्त्र की होगी, आभूषण की होगी, रत्न की होगी, मकान की होगी, सरिये की होगी, सीमेंट की होगी, घड़ी की होगी। गारंटी तुम जिसकी लेना चाहो उसकी होगी। फ्रिज की, कूलर की, वॉशिंग मशीन की गारंटी पंखे की होगी। भगवान की थोड़ी ना गारंटी होती। भगवान तो भगवान है, अविरल है वो, शिव तत्व देने वाला है। अपनी गारंटी नहीं, पर उसकी पक्की गारंटी है, उसकी पक्की है। बोल बम का नारा है, उसकी गारंटी पक्की है। उसके भरोसे चलेंगे, उसके भरोसे रहेंगे। संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो भोलेनाथ हमारा। सब छूट जाए पर वो शंकर की भक्ति, वो शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शंकर का किया गया भजन, वो शंकर का किया गया स्मरण, वो शंकर की गई भक्ति, वो नहीं छूटना चाहिए। वो अविरल भक्ति को धारण करो, अपने भीतर उतारने का प्रयास करो कि शिव तत्व है क्या। शिव को पहचानने का प्रयास करिए। जो पहचान गए, आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल तो पंडाल, रोड भी खाली नहीं है, पीछे तक जहां जहां लोगों को आप मिल। अब बस ये है कि पंडालों में लोगों ने अपने अपने तंबू डालकर, अपने अपनी चादर बांधकर, जहां जिसको जगह मिल रही है वो बैठते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और आज फुलेरा दूज के दिन आप कथा श्रवण कर रहे हैं। और दो संजोग, एक तो फुलेरा दूज और दूसरी अपनी जो 7 दिन की विराम की एक दिन पहले की जो रात्रि होती है वो क्या कहलाती है? शिवरात्रि। तो एक तो इतनी कथा की शिवरात्रि और ऊपर से बीच में पड़ गई फुलेरा दूज। अब दोनों का मिलन हो रहा है और आप उस मिलन में बैठकर भगवान शंकर की विरल भक्ति धारण कर रहे हैं, तो कोई खाली वाली तो जाने वाली। अविरल भक्ति को बढ़ा। दूल्हा जब खुश होए ना, हम माताओं से भी कहते हैं, पति जब प्रसन्न दिखे तब 500 रुपए मांगो, तब मांगो ना। मूड ऑफ हो जब मांगोगे तो क्या मतलब। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो। पति बोला, क्या है? डॉक्टर कह रहे हैं 1 महीने के लिए पेरिस चले जाओ घूमने के लिए। आप मुझे इंग्लैंड ले जाओगे कि पेरिस ले जाओगे? कहां लेकर जाओगे? पति बोला, दूसरे डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोल रहा है 1 महीने के लिए पेरिस चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ। पति बोला, मैं तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाऊंगा, तेरे अच्छे से इलाज करवाऊंगा, तब सोचूंगा कि कहां जाना है। ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों सोचो, क्यों विचार? जब मूड ठीक हो तब मांगो। दूल्हा बनकर जब कोई आता है ना, तो सालियां भी कह देती, नहीं जीजा जी, हमको तो जूता का तुम 1000 रुपए देना ही पड़ेगा। जीजा जी सोचे, बताओ 300 का जूता 1000 रुपए मांग रही है। जीजा चाहते तो जूता छोड़ देते, 1000 बचा लेते, पर नहीं, देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं फेटा मेटा बांध के दूल्हा बना हुआ हूं। तो आज फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान पार्वती जी के साथ घूमने के लिए निकले। और कभी भी याद रखो, स्मरण रहना, अकेला पुरुष घूमने निकलता है तो भले भिखारी को 1 रुपया नहीं दे, पर पत्नी साथ में रहे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना। ये तो पत्नी भी कह देती है, देव जरा देव, पति ठीक है, देना पड़ेगा, देना। अब आज तो मेरा महादेव प्रदोष के दिन तो प्रदोष काल में निकलता है, सोमवार के दिन 2 समय निकलता है, शिवरात्रि को 4 पहर निकलता है। मेरा महादेव सोमवार की अष्टमी के दिन में निकलता है, पर आज फुलेरा दूज के दिन तो मेरा महादेव दिन भर भ्रमण के लिए निकलता है। तुम्हारी मर्जी पड़े सो मांगो, जो तुम्हारा मन पड़ जाए तो मांगो, उससे प्रार्थना करते हो। ओ तेरा ही दिया मैंने
खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तूने कृपा कर रखी है जो हमको मिला, ये तेरी उदारता। अब दारुक नाम के सुर ने देखा कि मंदिर तोड़वा दो, देवालय तोड़वा दो, शिवालय तोड़वा दो, पूजन बंद करवा दो, भजन बंद करवा दो, धर्म के कार्य बंद करवा दो। ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो पूजन को बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो धर्म के कार्य बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग आएंगे जो भगवान की भक्ति को बंद करवाएंगे, ऐसे कई लोग संसार में आएंगे जो भगवत पूजन को बंद करवाएंगे। पर भगवान अगर ऊपर के दांत देता है तो नीचे के भी दांत देता ही है। दो तरह के लोग संसार में होते हैं, एक तुड़वा देता है और दूसरा बनवा देता है। ये शिव की कृपा से, शिव की उदाहरण। शिव मंदिर में जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शंकर के मंदिर में सफाई करना, शंकर के मंदिर में पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना, ये आपको फल देने वाला। आपने क्या दिया शंकर भगवान को? कोई कहते हैं एक लोटा जल दिया, कोई कहते हैं बेलपत्री दी। देखो, किसी को समय दोगे तो वो आपको समय देगा। धन का लेन देन केवल मनुष्य के साथ होता है, मानव के साथ। शादी में गए हो, 500 का लिफाफा देकर आए हो, तुम्हारे घर में शादी होगी, वो 500 का लिफाफा देंगे। आप किसी के यहाँ गए हो, कोई आपके यहाँ आ जाएगा। ये मानव की देह में लेन देन होता है। महादेव की लेन देन महादेव के यहाँ नहीं होता। महादेव के यहाँ तो केवल धन का लेन देन नहीं होता, वस्त्र का लेन देन नहीं होता, आभूषण का लेन देन नहीं होता, पैसे का लेन देन नहीं होता। मेरे महादेव के यहाँ वक्त का लेन देन होता है। आज आप महादेव के मंदिर तक आए हो, आज आप शिव महापुराण तक आए हो, आज आप कुबेरेश्वर धाम तक आए हो, आज आप कंकर शंकर की धरा तक आए हो। एक समय ऐसा आएगा जब तुझे जरूरत पड़ेगी मेरे कालाधिपति की, तो कालाधिपति तेरे दरवाजे पर मिले। तूने वक्त दिया, उसने भी तुझे वक्त दिया, तूने समय दिया, उसने भी तुझे समय दिया। और समय ही तो जरूरी है, समय ही तो जरूरी है। कोई मर जाता है ना, तो मरने पर लोग कह देते हैं अभी बच्चे छोटे थे बेचारे के हो, इतनी जल्दी मर गया। भगवान थोड़ा समय और देना था इसको है। अब उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इसको 50,000 की एफडी देना था। तो क्या बोल रहे हैं, जम के बोलो जरा, थोड़ा समय देना। कोई मर गया, मरने पर कहा वो मर गया, इतनी जल्दी चले गए, अभी तो बच्चों की शादी करना थी, बेटी की शादी करना थी, बेटा की शादी करना थी, ऐसा करना था, वैसा करना था, सब कुछ करना था। पर क्या कहा आपने, भगवान थोड़ा समय और रख देना था बेचारे को, थोड़ा समय और देना था। भोलेनाथ बोले मैं तो समय देने को तैयार था, पर ये भी तो मुझे समय दे। समय नहीं देता, ये समय दे तो मैं दूं ना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो
भगवान शिव की भक्ति करता है, शंकर उसको बचाने का प्रयास करते हैं, शिव उसको निकालने का प्रयास करते हैं। आप चढ़े जाइए शिव जी के मंदिर, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो, वो करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, तेरी चौखट तक में आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। मैं आ गया तेरी चौखट तक, फिर मर्जी तेरी, विचार तेरा। फिर मन तेरा। हम मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, मैं आ तो गया मगर जानता। अब जाओ उसकी चौखट तक। कोई कहे ये पापी है, कोई कहे ये ऐसा है, कोई कहे वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चा गंदगी में गिरता है, गटर में गिरता है, नाली में गिरता है, खड्डे में गिरता है, मोहल्ले के लोग बच्चे को निकाल लेंगे, पर मोहल्ले के लोग बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके कपड़े में कीचड़ लगा है। बच्चे को निकाल देंगे, मोहल्ले के लोग बाहर कर देंगे, पर उसको गले से नहीं लगाएंगे। मेरा महादेव वो पिता है, घर के माता पिता